दोस्तों, पाकिस्तान शोबीस इंडस्ट्री में मौजूद खूबसूरत एक्ट्रेसेस, उनकी शोहरत और हुस्न के चर्चे तो पूरी दुनिया तक फैले हुए हैं। इनमें से कई अदाकाराएं तो ऐसी हैं कि जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके उरूज की बुलंदियों को हासिल किया। वहीं कई अदाकाराएं ऐसी भी हैं कि जिनके माँ बाप और ख़ास तौर पर उनकी माँ इंडस्ट्री की एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी। यही वजह है कि ऐसी अदाकाराओं को मशहूर होने और काम मिलने में कुछ ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगी। और आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान शोबीस इंडस्ट्री में मौजूद मशहूर तरीन माँ और बेटियों की जोड़ियों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, जारा नूर अब्बास। जारा नूर अब्बास पाकिस्तान शोबीस इंडस्ट्री की एक बड़ी कामयाब और जानी मानी अदाकारा हैं, जिन्होंने अब तक अनगिनत ड्रामों के अंदर काम करके खूब शोहरत हासिल कर रखी है। जारा नूर अब्बास की मां का नाम अस्मा अब्बास है, जो कि एक काफी लंबे अरसे से शोबीस का एक बड़ा हिस्सा और बड़ी कामयाब अदाकारा है। जारा नूर अब्बास और अस्मा अब्बास का रिश्ता मां बेटी से ज्यादा दोस्ती वाला है और दोनों ही अक्सर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। नंबर 2, महविश हयात। महविश हयात नए दौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकाराओं में से एक हैं, जो टीवी ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में भी काम करती नजर आती हैं। महविश हयात की मां का नाम रुखसार हयात है, जो कि साल 1980 के दशक की सबसे मशहूर तरीन एक्ट्रेस थी और आज भी महविश हयात ही की तरह काफी ज्यादा शोहरत और मकबूलियत रखती है। नंबर 3, मीशा शफी। मीशा शफी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर हैं, जो कि इंटरनेशनल स्तर पर भी बहुत मशहूर हैं। मीशा की वालिदा भी एक मशहूर तरीन एक्ट्रेस यानी सबा हमीद हैं, जिनको आप यकीनन जरूर जानते होंगे। मीशा शफी और सबा हमीद दोनों माँ बेटी भी आजकल एक साथ मिलकर इंडस्ट्री पर राज करती हैं। नंबर 4, अंजला अब्बासी। अंजला अब्बासी ने अपने कैरियर की शुरुआत एक अदाकारा के तौर पर की और बाद में एक मॉडल और फिर बेहतरीन सिंगर के तौर पर सामने आ गई। इनकी माँ एक मशहूर तरीन अदाकारा जवेरिया अब्बासी हैं, जिन्होंने अंजला को अपने कैरियर में आगे बढ़ने और इनको मशहूर बनाने में बड़ी मदद की। नंबर 5, फातिमा इफंदी। फातिमा इफंदी पाकिस्तान के नए दौर की एक बड़ी कामयाब अदाकारा है, जिनका आजकल हर ड्रामा ही सुपरहिट जाता है। यह भी पाकिस्तान की पुरानी एक मशहूर तरीन एक्ट्रेस यानी फौजिया मुश्ताक की बेटी है और इन दोनों माँ बेटी को भी न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि ड्रामों के अंदर भी अक्सर एक्टिंग करते देखा जाता है। नंबर 6, साहिबा। पुराने जमाने की मशहूर तरीन एक्ट्रेस साहिबा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1990 की दहाई से शुरू की और आज तक इनकी खूबसूरती और एक्टिंग में इनके जैसा कोई नहीं। एक्ट्रेस साहिबा की मां का नाम निशो है, जिन्होंने 150 से ज्यादा पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर काम करके पुराने जमाने के अंदर एक बड़ा नाम बना रखा है। नंबर 7, सादिया फैसल। सादिया फैसल भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक बड़ी मशहूर और उभरती हुई एक्ट्रेस हैं, जो कि एक और मशहूर तरीन एक्ट्रेस यानी सबा फैसल की बेटी हैं। इनकी मां ने भी इनको काम और कैरियर बनाने में इनको काफी सपोर्ट किया और दोनों आजकल पाकिस्तानी शोबीस का एक बड़ा हिस्सा बनी नजर आती है। नंबर 8, यशमीरा जान। यशमीरा जान पाकिस्तान की एक उभरती हुई और नई एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इनकी मां का नाम फरीद शब्बीर है, जो कि शोबीस की एक बड़ी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने अपनी बेटी को भी अपनी ही तरह एक और बड़ी एक्ट्रेस बनाने में काफी सपोर्ट और मदद कर रखी है। नंबर 9, अमर खान। पाकिस्तानी अभिनेत्री, राइटर और डायरेक्टर अमर खान के नाम से तो आप यकीनन जरूर वाकिफ होंगे। इन्होंने एक लंबे अरसे से शोबीस के अंदर काम करके खूब शोहरत कमा रखी है। अमर खान की वालिदा भी एक मशहूर एक्ट्रेस यानी फरीहा ज़बीन है, जो कि अपनी एक्टिंग और शोहरत में अपनी बेटी अमर खान से कई गुना आगे हैं। नंबर 10, मीरा अंसारी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा अंसारी को आपने अक्सर ड्रामों या कमर्शियल्स वगैरह के साथ साथ मुख्तलिफ गानों में भी जरूर देखा होगा, जो कि पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा बुशरा अंसारी की बेटी हैं। मीरा अंसारी भी अपनी मां ही की तरह हर आने वाले दिन के साथ साथ शोहरत की नई बुलंदियां छू कर रही हैं और बुशरा भी अपनी बेटी का हर कदम पर भरपूर साथ देती है। नंबर 11, राबिया कुलसूम। राबिया कुलसूम पाकिस्तान के टीवी और फिल्मी दुनिया की एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं। इनकी मां का नाम प्रवीण अकबर है, जो कि एक लंबे अरसे से टीवी ड्रामों के अंदर अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल जीत रही हैं और आज भी वह शोबीस का एक बड़ा हिस्सा है। नंबर 12,
मीना तारिक। मीना तारिक भी नए दौर में पाकिस्तान की एक उभरती हुई एक्ट्रेस हैं, जो कि मशहूर तरीन एक्ट्रेस रुबीना अशरफ की बेटी हैं। रुबीना अशरफ पाकिस्तान शोबीज के अंदर एक लंबे अरसे से अपना राज कायम किए हुए हैं, और अब इनकी बेटी मीना भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते शोहरत की नई बुलंदियां उबूर करने में लगी हैं। नंबर 13, माया अली। माया अली नए दौर में पाकिस्तान की एक मशहूर तरीन एक्ट्रेस हैं, जिनके चर्चे इंटरनेशनल स्तर पर भी होते रहते हैं। यह भी पाकिस्तान की एक मशहूर तरीन एक्ट्रेस यानी शगुफ्ता अली की बेटी है, और इन्हीं की तरह हर आने वाले दिन के साथ साथ शोहरत के नए रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। नंबर 14, आयजा खान। आयजा खान का शुमार पाकिस्तान की सबसे मशहूर तरीन एक्ट्रेसेस में किया जाता है, जो अपनी खूबसूरती और शोहरत में किसी और को अपना सानी बिल्कुल भी नहीं रखती। इनकी मां का नाम नायमा खान है, जो कि पुराने दौर में एक बड़ी मकबूल पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और आज भी अक्सर टीवी ड्रामों में नजर आती हैं। नंबर 15, ईमान अली। ईमान अली के नाम और इनके काम से भला कौन वाकिफ नहीं है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी घराने के साथ है, जहां इनके सभी रिश्तेदार बड़े बड़े अदाकार हैं। ईमान अली की मां का नाम हुमैरा अली है, जो कि पुराने वक्त में पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल अदाकारा रह चुकी हैं। नंबर 16, कुबरा खान। मौजूदा दौर में ड्रामों के साथ साथ खबरों की जीनत बनी रहने वाली एक्ट्रेस कुबरा खान का ताल्लुक भी एक फिल्मी घराने के साथ ही है। कुबरा खान की मां का नाम हिब्बा खान है, जो कुछ वक्त तक शोबीज के साथ जुड़े रहकर एक्टिंग कर चुकी हैं, जबकि इनको कुबरा खान जितनी मकबूलियत और शोहरत बिल्कुल भी हासिल नहीं है। नंबर 17, सजल अली। सजल अली आज के दौर में पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल अदाकारा हैं, जिनकी मां राहत अली भी इन्हीं की तरह एक मॉडल और एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इनकी बहन सबूर अली भी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, जबकि सबूर अली की वालिदा राहत अली का इंतकाल साल 2017 में कैंसर से जंग हार कर हो चुका है। नंबर 18, मेहरीन राहील। मेहरीन राहिल पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर और पुरानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने काम के दम पर बड़ी शोहरत और मकबूलियत हासिल कर रखी है। मेहरीन की मां का नाम सीमी राहील है, और वह भी पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल तरीन एक्ट्रेस हैं, जो कि आज तक ड्रामों के अंदर काम करती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान शोबीस इंडस्ट्री में जहां खूबसूरती और ग्लैमर बेशुमार हैं, वहीं प्यार मोहब्बत की कहानियां भी किसी से कम नहीं। फिल्मों और ड्रामों के सेट सिर्फ काम की ही जगह नहीं होते, बल्कि कई दिलों के मिलने की वजह भी बनते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के उन्हीं मशहूर अदाकारों का जिक्र करेंगे जो आपस में मियां बीवी हैं। नंबर 1, हिब्बा बुखारी। हिब्बा बुखारी पाकिस्तान की एक माया नाज अदाकारा हैं, जिनकी मुलाकात अरीस अहमद के साथ एक ड्रामे के सेट पर हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर गहरे प्यार के अंदर बदल गई। यूं साल 2022 में दोनों ने शादी की और अब एक खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2, हीरा मानी। कामयाब अदाकारा हीरा मानी ने अपने कैरियर के आगाज में ही अपने एक दोस्त सलमान शेख उर्फ मानी के साथ शादी की। इनका यह रिश्ता फुल ऑफ लव और एनर्जी से भरा हुआ है। हीरा मानी खुद यह बताती हैं कि पहले उन्होंने मानी को पसंद किया था, और बाद में जब वह भी मानी को पसंद आ गई तो दोनों ने फौरी तौर पर शादी करने का फैसला किया। नंबर 3, ऐमन खान। ऐमन खान पाकिस्तान की एक मायानाज और खूबसूरत अदाकारा हैं, जिनका रिश्ता इनके शौहर मुनीब भट्ट के साथ किसी फेरी टेल से कम नहीं है। इन दोनों ने एक लंबे अरसे तक दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता तय करने के बाद साल 2018 में अपने इस रिश्ते को एक मुकद्दस शक्ल देकर सभी को खुश कर दिया। नंबर 4, किरण अशफाक। किरण अशफाक पाकिस्तान की एक जानी मानी अदाकारा हैं, जिन्होंने साल 2018 में अपने साथी अदाकार और दोस्त इमरान अशरफ के साथ मोहब्बत भरी शादी की, जिसके बाद इनके फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आए। नंबर 5, इकरा अजीज। इकरा अजीज पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन अदाकारा हैं, जो उस वक्त मीडिया की सुर्खियों में आई जब इनके दोस्त यासिर हुसैन ने इन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड के स्टेज पर प्रपोज कर दिया। यूं इन दोनों ने साल 2019 के दौरान शादी की और अब एक प्यारे से बेटे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 6, उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल तरीन अदाकारा हैं, जिनका रिश्ता अपने शौहर फरहान सईद के साथ ड्रामों
और फिर असल जिंदगी दोनों जगहों पर बड़ा ही मकबूल रहा है। दोनों ने एक दूसरे को समझने के बाद साल 2016 में शादी की और तभी से यह जोड़ी फैंस के दिलों में एक खास जगह रखती है। नंबर 7, सनम सईद। सनम सईद और इनके शौहर मोहिब मिर्जा का रिश्ता एक गहरी दोस्ती और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शुरू हुआ और फिर दोनों ने अपनी जिंदगियों में एक दूसरे का साथ देकर शादी करने का फैसला किया, जो कि आज तक बड़ी ही कामयाबी के साथ जारी है। नंबर 8, सारा खान। सारा खान पाकिस्तान की सबसे मशहूर और भोली भाली अदाकारा है। उन्होंने साल 2020 में पाकिस्तान के मशहूर म्यूजिशियन और गुलूकार फलक शब्बीर के साथ शादी की और इनकी यह शादी आज भी किसी फेरी टेल से कम नहीं और अक्सर सोशल मीडिया पर यह दोनों प्यार और मोहब्बत का इजहार करते देखे जाते हैं। नंबर 9, ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास और इनके शौहर असद सद्दीकी की जोड़ी शोबीस इंडस्ट्री की सबसे वाइब्रेंट कपल्स में शुमार की जाती है। इन दोनों का रिश्ता बड़ा ही पुराना है और यह दोनों एक दूसरे को हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट करते हुए फिर साल 2017 में बाकायदा तौर पर शादी के बंधन में बंध गए। नंबर 10, समीना अहमद। अदाकारा समीना अहमद ने यह साबित कर दिया कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है। उन्होंने एक काफी ज्यादा उम्र में अपनी ही उम्र के एक शख्स यानी मंजर साहब भाई के साथ शादी की और पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। इनका यह रिश्ता भी इज्जत और मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल है। नंबर 11, शहजाद शेख। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार शहजाद शेख अपनी अदाकारी और लुक्स में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनकी मुलाकात किसी शादी के दौरान हिना मीर के साथ हुई और शहजाद के मुताबिक वह पहली ही नज़र में हिना से मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। यूं साल 2012 में इन दोनों ने भी शादी करने का फैसला किया और इनकी यह शादी भी 2 बच्चों के साथ आज तक जारी है। नंबर 12, आयजा खान। आयजा खान और इनके शौहर दानिश तैमूर को और इनके इस खूबसूरत रिश्ते को पाकिस्तान में भला कौन नहीं जानता। इनकी शादी भी एक लव मैरिज थी और दोनों ने 2024 में शादी करके न सिर्फ शोबिज के सबसे स्ट्रांग कपल होने का एजाज हासिल किया, बल्कि आज भी 2 बच्चों के साथ एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 13, कुबरा खान। पाकिस्तानी अदाकारा कुबरा खान भी हाल ही में खबरों की जीनत उस वक्त बन गई जब इनकी शादी इनके एक पुराने दोस्त यानी गौहर रशीद के साथ हुई। इन दोनों ने भी अपनी इस दोस्ती को एक लंबे अरसे तक मीडिया से दूर रखा और आज इंडस्ट्री का एक स्ट्रांग कपल है। नंबर 14, नेमल खावर। पाकिस्तानी मायानाज पेंटर और अदाकारा नेमल खावर को इनके काम से ज्यादा इनके शौहर यानी हमजा अली अब्बासी की वजह से जाना जाता है। इन दोनों ने साल 2019 में मोहब्बत भरी शादी करके सबको हैरान कर दिया था और आज अपने एक बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 15, हिना अल्ताफ। हिना अल्ताफ पाकिस्तान की एक पुरानी और मशहूर तरीन अदाकारा हैं, जिन पर वैसे तो लाखों लड़के मरते थे, मगर उन्होंने साल 2020 में अदाकार आगा अली के साथ मोहब्बत भरी शादी की। इनकी शादी हुई तो बड़ी अचानक थी, मगर फिर भी इनको लोगों और शोबीस अदाकारों की तरफ से बेशुमार प्यार मिला। नंबर 16, सबूर अली। सबूर अली के शौहर का नाम अली अंसारी है, जिनका रिश्ता एक मजबूत दोस्ती से शुरू हुआ। उन्होंने अपने इस रिश्ते को मीडिया की नजरों से दूर रखा और फिर एक खूबसूरत शादी के जरिए सभी को इसके बारे में बता दिया। आज यह दोनों पाकिस्तान के एक फेवरेट कपल के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 17, मोहम्मद शेख। मोहम्मद शेख भी पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल और मायानाज अदाकारा हैं, जिन्होंने साल 2012 में अपने एक दोस्त नादिर अली के साथ शादी की। नादिर अली का ताल्लुक शोबीस इंडस्ट्री के साथ नहीं, बल्कि वह एक कारोबारी आदमी है। नंबर 18, फातिमा ईफी। फातिमा ईफी दौरे हाजिर की एक मशहूर अभिनेत्री और सभी के दिलों की धड़कन अदाकारा है, जिन्होंने अपने साथी अदाकार और खूबसूरत मॉडल अरसलान के साथ साल 2022 में शादी की और इनकी यह मोहब्बत भरी शादी भी आज तक जारी है। नंबर 19, सोहाय अली आबरू। सोहाय अली आबरू पाकिस्तान की एक नई अदाकारा और मशहूर तरीन डांसर हैं, जिन्होंने अपनी शादी के लिए एक क्रिकेटर शहजाद मोहम्मद को पसंद किया और साल 2021 में इनसे शादी करने के बाद अब एक प्यारी सी बेटी की मां भी बन चुकी है। नंबर 20, मिनाल खान। मिनाल खान पाकिस्तान की एक भोली भाली और खूबसूरत तरीन अदाकारा हैं, जिन्होंने साल 2021 में
एहसन मोहसिन इकराम के साथ मोहब्बत भरी शादी की, जो कि आज भी बड़ी कामयाबियों और मोहब्बतों के साथ चल रही है। नंबर 21, सादिया गफ्फार। सादिया गफ्फार पाकिस्तान की एक नई अदाकारा है जो अब रफ्ता रफ्ता कामयाबियों का सफर तय कर रही है। उन्होंने अपने साथी अदाकार हसन हयात के साथ साल 2020 में शादी की, जो कि प्यारो मोहब्बत, इज्जत और एहतराम का एक बेहतरीन नमूना है। नंबर 22, वानिया नदीम। वानिया नदीम और इनके शौहर जुहाब खान की शादी कुछ अरसा तक बड़ी प्राइवेट रही, मगर फिर बाद में उन्होंने अपने इस रिश्ते को सभी के सामने जाहिर किया। इन दोनों अदाकारों का रिश्ता भी आपस में बड़ा गहरा है और काफी स्वीट और सिंपल सा नजर आता है। दोस्तों, कभी कभी सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल हक़ की तरफ खिंच जाए तो फिर पूरी दुनिया भी रोक नहीं पाती। इतिहास गवाह है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी जीत अपने डर पर जीत है और सबसे बड़ा फैसला सच को अपनाना है। न मजहब की दीवारें रोक पाईं, न दुनिया के ताने। जब दिल ने पुकारा तो उन्होंने वह रास्ता चुन लिया जो उन्हें सुकून दे, अमन दे और जिंदगी का असल मकसद समझा दे। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने दिल की आवाज सुनकर बिना किसी डर के सच्चाई को गले लगाया। दोस्तों, भारत के अंदर मुसलमानों की तादाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक है और इस आबादी में दिन ब दिन मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। न सिर्फ भारत के लोग बल्कि मशहूर तरीन बॉलीवुड सितारे और फनकार भी इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही मशहूर तरीन भारतीय अदाकारों का जिक्र करेंगे जो थे तो हिंदू, मगर फिर उन्होंने दीन इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। नंबर 1, विवियन डिसेना। विवियन डिसेना एक बड़े मशहूर भारतीय अदाकार हैं जो बड़े बड़े ड्रामों और चंद फिल्मों के अंदर भी अहम किरदार अदा कर चुके हैं। हाल में ही विवियन खबरों की जीनत उस वक्त बन गए जब उन्होंने दीन इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और इसके बाद हिंदू शरपसंदों की वजह से इनको काफी धमकियों वगैरह का भी सामना करना पड़ा। विवियन काफी अरसा से शोबिस इंडस्ट्री से दूर थे। इनका काफी अरसे से ना तो कोई ड्रामा आया और ना ही वह खुद कहीं पर नजर आते थे, जिसके बाद यह खबरें गर्दिश कर रही थीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और बाद में विवियन ने खुद भी अपने मुसलमान होने का इजहार एक इंटरव्यू के दौरान काफी फख्र और खुशी के साथ कर दिया। विवियन के मुताबिक वह इस्लाम से मुतासिर तो पहले ही थे, मगर अब उन्होंने इसके बारे में मजीद जानने के बाद इसे पूरे दिल के साथ कबूल किया है। नंबर 2, दिव्या भारती। दिव्या भारती 90 की दहाई की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक है। अपने करियर के दौरान इनके ताल्लुकात बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ काफी अरूज पर थे और साजिद नाडियाडवाला चूंकि एक मुसलमान हैं, लिहाजा इनसे शादी करने के लिए दिव्या भारती ने भी दीन इस्लाम को कबूल कर लिया था। लेकिन साजिद नाडियाडवाला से शादी के महज 2 साल बाद ही दिव्या भारती की मौत वाक़े हो गई थी। नंबर 3, युवान शंकर राजा। भारत के सबसे कम उम्र म्यूजिक डायरेक्टर का एजाज रखने वाले युवान शंकर राजा पैदा तो एक हिंदू घराने में हुए थे, मगर अपनी मां के इंतकाल के बाद इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर एक मुसलमान हो चुके हैं। युवान का कहना है कि इनके वालिदैन इस कदर सख्त हिंदू थे कि बात बात पर पंडितों को बुलवा लिया करते थे। इनकी वालिदा की वफात के बाद जब वह उदास रहने लगे तो इनके एक दोस्त ने इनको मुसल्ला दिया और कहा कि जब भी तुम गमगीन हो तो इस पर बैठ जाया करो। युवान इसी मुसल्ले पर बैठकर अब अपनी मां को याद किया करते थे और यही सब इनको दीन इस्लाम की तरफ ले गया। युवान शंकर राजा ने भी दीन इस्लाम के बारे में मजीद जानना शुरू किया और फिर इससे मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। नंबर 4, ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान का नाम म्यूजिक की दुनिया में किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने एक हिंदू घराने में दिलीप कुमार के नाम से जन्म लिया और इनका खानदान भारत के कट्टर हिंदू घरानों में शुमार किया जाता था। इनकी छोटी बहन बचपन में किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गई जिसका इलाज कहीं से भी ना हो सका। इनके घर वालों ने पहले तो इंडिया के हर मंदिर के अंदर मन्नतें मानी, मगर कामयाबी ना मिलने के बाद फिर मस्जिदों का रुख किया। मस्जिदों में दुआएं करवाने के बाद बिल आखिर यह ठीक हो गई, लिहाजा फिर पूरी फैमिली का रुझान दीन इस्लाम की तरफ पुख्ता हो गया। यही वजह है कि दिलीप कुमार की फैमिली अब दीन इस्लाम के बारे में मजीद जानने लगी और यूं इस्लामी तालीमात के बाद दिलीप कुमार ने अपना नाम ए.आर. रहमान रख लिया। नंबर 5,
हंसराज हंस। पंजाबी सिंगर हंसराज हंस की मौसीकी के तो सभी दीवाने हैं, जबकि उन्होंने भी दीने इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल किया है। इनका कहना है कि मुझे फख्र है कि अब मैं एक मुसलमान हूं और मेरा नाम अब मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि मैंने पिछले कई सालों से लगातार इस्लाम का मुताला किया है और हमने अपने बुजुर्गों से जो कुछ भी सुना है वह दीने इस्लाम से बिल्कुल मुशाबेह है, बल्कि इस्लाम एक बेहतरीन दीन है। लिहाजा यही वजह है कि मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया, जो कि बिलाशुबा एक अमन वाला दीन है। नंबर 6, संजना गलरानी। संजना गलरानी की पैदाइश साल 1979 को एक हिंदू घराने में हुई, मगर उन्होंने कुरान मजीद से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। हाल ही में संजना गलरानी को मक्का मुकर्रमा में उम्रा करते हुए भी देखा गया। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट के अंदर कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर है, जिसको मैं लफ्जों में हरगिज बयान नहीं कर सकती। संजना गलरानी ने साल 2005 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी और वह जल्द ही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा बन गईं, जबकि इस्लाम कबूल करने के बाद अब वह फिल्मों के अंदर काफी कम दिखाई देती हैं और अब उन्होंने अपना नाम माहिरा खान रखा है। नंबर 7, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, जो एक गुजराती हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में बड़ी कामयाबी हासिल की, मगर फिर अचानक इनका चेहरा कहीं गायब हो गया। आयशा टाकिया ने एक भारतीय पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बेटे फरहान आजमी के साथ शादी की, और क्योंकि फरहान आजमी एक मुसलमान थे, लिहाजा आयशा ने भी अपना मजहब छोड़कर अपने शौहर का मजहब अपना लिया। शादी के बाद आयशा ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, बल्कि अब वह दीने इस्लाम की तबलीग करती भी नजर आती है। नंबर 8, मोनिका रेखा मरुति राज। मोनिका रेखा को भारत की सबसे वर्सटाइल अदाकारा के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर के दौरान 25 से ज्यादा फिल्मों के अंदर काम किया, लेकिन लोगों को हैरानी हुई जब उन्होंने अपना नाम रहीमा रखा। मोनिका ने इस्लाम कबूल करने के बाद फिल्मी दुनिया को भी अलविदा कह दिया और फिर शादी एक मुसलमान बिजनेसमैन मलिक सुल्तान के साथ की। मोनिका को आज भारत के अंदर सरेआम इस्लाम की तबलीग करते हुए देखा जा सकता है। नंबर 9, दीपिका कक्कड़। दीपिका कक्कड़ भारतीय ड्रामा इंडस्ट्री की टॉप की अदाकारा है, जो एक गरीब हिंदू घराने में साल 1966 को पैदा हुई। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत के बाद फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामे देते हुए उन्होंने बिग बॉस 12 का टाइटल भी अपने नाम कर रखा है। यूं जब वह अपने कैरियर की बुलंदियों पर थीं, तो एक दिन साल 2018 में उन्होंने अचानक इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया, और इसके बारे में सिर्फ इनका इतना कहना है कि यह मेरा जाती फैसला है। मैंने यह फैसला निहायत सोच समझकर किया है और मैं अपने इस फैसले से निहायत मुतमिन और बड़ी खुश हूं। दीपिका कक्कड़ शुएब इब्राहिम के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही हैं। नंबर 10, सुरेंद्र राजन। मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी देने वाले सुरेंद्र राजन ने भारत के अंदर मजहबी इख्तिलाफ से तंग आकर इस्लाम कबूल किया है। साल 1938 में पैदा होने वाले सुरेंद्र राजन आमतौर पर टोपी और कुर्ता ही पहना करते थे, जिसकी वजह से लोग इनको मुसलमान समझकर इनको तंग किया करते थे। इसी से तंग आकर उन्होंने साल 2019 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। सुरेंद्र राजन के मुताबिक जब इनको एक अदाकार होने के बावजूद इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो भारत में आम मुसलमानों को कितना तंग किया जाता होगा।